यार एक बात बताओ, ऐसा कब तक चलेगा यार? कब तक हम इनको नजरअंदाज करेंगे? इतनी सारी प्रॉब्लम्स हमारे CSEE वाले स्टूडेंट्स को हो रही है, बट कोई इसके बारे में बात क्यों नहीं कर रहा? लेकिन आज मैं आई हूं और आज मैं आपकी सारी प्रॉब्लम्स के बारे में बात करूंगी और जो जो प्रॉब्लम्स तुम्हें आती है ना उनका सॉल्यूशन दूंगी। क्योंकि यार अभी CSEE के जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ही छोटे हैं, पहला स्टेप है CS का, और उसमें इतनी सारी प्रॉब्लम और कोई एड्रेस नहीं कर रहा। अब बेचारे हमारे बच्चे जाएं तो कहां जाएं? CS वाला के होते हुए आपको कोई टेंशन क्या कभी हुई है क्या जो आज होगी? तो आइए आज मेरे बच्चे हम लोग ऐसी प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे जो एक CSEE के स्टूडेंट को आती है, लेकिन भाई साहब हमें उसका सॉल्यूशन ही नहीं मिलता है। सो टुडे वी विल गोइंग टू पिक आवर प्रॉब्लम्स वन बाय वन एंड सॉल्व दैट। सबसे पहली प्रॉब्लम जो क्या आती है, अब मेरी बात सुनना, क्योंकि हमारा सिलेबस चेंज हुआ है, ठीक है। पहले हमारा पूरा MCQ था, अब ऑलमोस्ट पूरा सब्जेक्टिव हो गया एक चैप्टर को छोड़ के। तो सबसे पहली प्रॉब्लम आती है वेयर टू स्टार्ट। भाई हम स्टार्ट कहां से करें? अभी तक सिर्फ एक अटेम्प्ट हुआ है, ना हमारे पास PYQs इतने ज्यादा हैं, ना हमारे पास जो है रिवीजन बहुत ज्यादा पड़ी है, हमें नहीं पता सैंपल पेपर्स कैसी चीजें होंगी, शुरू कहां से करें? तो इसका सॉल्यूशन क्या है? आइए मेरे बच्चे, अगर हम बात करें मॉड्यूल की जो आपको ICSI ने दिए हैं और प्लस साथ में लेक्चर्स, ये दोनों एक ग्रेट कॉम्बिनेशन बनेगा CSEE की जर्नी को स्टार्ट करने का। अब एज अ स्टूडेंट मान लो मैं 12th पास हूं, है ना, अब मैंने CSEE में एडमिशन करवा लिया, लेकिन मेरे लिए तो सब कुछ नया है ना, लॉ, इतना वास्ट, अकाउंट्स, मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, हो सकता है इकोनॉमिक्स अकाउंट्स मैंने कहीं पढ़ा हो, पर लॉ तो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मैंने आज तक नहीं पढ़ा। और हमारे सिलेबस में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कंपनीज एक्ट, पार्टनरशिप्स एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स सब है, तो मैं कैसे शुरुआत करूं? मैं उसको अकेले हैंडल नहीं कर सकता एज ए स्टूडेंट। इसीलिए मेरे बच्चे CS वाला की पूरी टीम आप लोगों के साथ है, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। आपको मॉड्यूल उठाओ प्लस अपनी फैकल्टी के लेक्चर्स उठाओ। अगर आप इस तरीके से शुरुआत करके चलेंगे तो आगे जाके चीजें आप लोगों के लिए बहुत आसान हो जाएंगी। कुछ बच्चों का सवाल आता है कि हम लेक्चर्स देखने कंपलसरी हैं। देखो अगेन सिलेबस चेंज हुआ है, वी नेवर नो ICSI क्या प्लान करेगी, ICSI का क्या मूव होगा। अकाउंट्स का लेवल बहुत हाई आया था, लॉ आप लोगों के लिए वैसे नया है, इकोनॉमिक्स कम्युनिकेशन सब्जेक्टिव है, तो मतलब क्या है कि आपको एक फैकल्टी की सपोर्ट तो साथ में चाहिए ही चाहिए। दूसरी चीज, दूसरी प्रॉब्लम जो बच्चों को आती है, मैम पहले तो पेपर MCQ था, लेकिन अब पेपर है सब्जेक्टिव, और 12th में तो हमने बना बना के लिख दिया, लेकिन CSEE में तो हम बना बना के नहीं लिख सकते। तो CSEE में राइटिंग प्रैक्टिस कैसे करनी है हमें, आप ये तो बताओ। क्योंकि अगर CSEE के 4 सब्जेक्ट्स हैं तो 3 सब्जेक्ट्स उसमें से सब्जेक्टिव है, लॉ और मैनेजमेंट MCQ है, बाकी 3 तो हमें लिखने पड़ेंगे ना, कैसे लिखें? तो इसका सॉल्यूशन क्या है? डेली 1 आंसर, डेली 1 आंसर लिखकर देखो, कुछ भी हो जाए एक क्वेश्चन तो लिखो ही लिखो, डेली का लिखना है। और क्योंकि क्या होगा, जब आप डेली लिखोगे, आप देख के लिखोगे, क्लास में आपको आपके टीचर्स लिखवाएंगे तो थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। 11-12 तक तो हम लोगों ने बना बना के लिखे, आपको भी पता है यार, आप लोगों ने फॉर द सेक ऑफ राइटिंग, फॉर द सेक कि भाई मेरी शीट भर जाए, इसीलिए आप लिख कर आए। लेकिन CS में तो ऐसा बिल्कुल नहीं चल सकता। CS में तो क्या आपको थोड़ा सा प्रोफेशनल लेवल अचीव करना पड़ेगा, यस, और वो कैसे होगा? प्योर प्रैक्टिस। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा आपको हेल्प होगी। तो आपको राइटिंग प्रैक्टिस करने के लिए डेली 1 आंसर लिखकर देखना पड़ेगा, ठीक है। तीसरी प्रॉब्लम आती है, क्या मैम हमारे पेपर में क्वेश्चन आंसर्स मतलब न्यूमेरिकल्स भी आते हैं क्या? यार आप एक बहुत सीधी सी बात देखो, आपका एक सब्जेक्ट है अकाउंट्स, क्या है? अकाउंट्स। अब अकाउंट्स तो यार सीधा सीधा न्यूमेरिकल ही है, यस और नो।
अकाउंट्स तो हमारा सिंपल न्यूमेरिकल ही है, लेकिन ये जो न्यूमेरिकल है हमारे गब्बर सर भाई आपको इस तरीके से करवा देंगे ना कि आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखो तभी मैंने बोला कि यहां आपको एक फैकल्टी सपोर्ट चाहिए। सब्जेक्ट नहीं है, तरीका अलग है लिखने का, क्वेश्चंस के आने का तरीका अलग है। पिछली बार भी अकाउंट्स का लेवल काफी बढ़िया दिया था ICSI ने। तो न्यूमेरिकल आते हैं, यस न्यूमेरिकल बिल्कुल आते हैं, अकाउंट्स न्यूमेरिकल ही है, आपके एग्जाम में आ सकता है। अब जिन बच्चों का अकाउंट्स वीक है उन्हें ज्यादा एक्स्ट्रा बाकी सब्जेक्ट से 20% एक्स्ट्रा देना है अकाउंट्स को, 20% एक्स्ट्रा अकाउंट्स को देना है, ठीक है। इस तरीके से मेरा न्यूमेरिकल भी स्ट्रांग हो जाएगा। प्रॉब्लम 4, क्या मैम ऑब्जेक्टिव भी है क्या? कुछ ऑब्जेक्टिव भी पढ़ा है। अब देखो ऑब्जेक्टिव में क्या सीन है, सिर्फ एक सब्जेक्ट है लॉ एंड मैनेजमेंट, आपको ऑब्जेक्टिव है मतलब आपका MCQ है। अच्छा ये MCQ है, सबसे बड़ी बात क्या है, नो नेगेटिव मार्किंग, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मतलब आप आराम से बहुत ही प्यार से इस सब्जेक्ट को कर सकते हो। और अगर मैं लॉ की बात करूं तो लॉ आप लोगों के लिए बहुत बहुत नया है और 6 चैप्टर्स है और चैप्टर्स का लेवल भी अच्छा खासा है। तो क्या मैम हमें लॉ में दिक्कत आएगी? यार जब मैं यहां हूं, आपकी बड़ी बहन यहां है, तो क्या पॉसिबल है गलती से भी आपको लॉ में दिक्कत आ जाए? जो बच्चे शायद पढ़ रहे होंगे मुझसे वो इस बात को एग्री करेंगे, भाई लॉ में सच में लॉ से प्यार हो गया है, ठीक है। ये नॉट फॉर द सेक ऑफ स्पीकिंग, सच में बहुत ही बटरी स्मूथ तरीके से हम अपने लॉ को लेकर के जाने वाले हैं। तो मुझे अब पता चला कि भाई मेरे को शुरू कहां से करना है, ठीक है। फिर मुझे राइटिंग प्रैक्टिस डेली करनी है, सब्जेक्ट न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल वीक है तो एक्स्ट्रा टाइम उसको देना है, लॉ भी एक नया सब्जेक्ट है तो उसको भी मुझको आराम से करते हुए चलना है। एक प्रॉब्लम, मैम बैकलॉग्स हो गए। मैम हमने क्लासेस तो ली थी लेकिन हमारे क्या हो गए हैं, बैकलॉग्स हो गए हैं। अगर हम बैकलॉग को क्लियर कर रहे हैं तो लाइव क्लासेस के बैकलॉग है, लाइव क्लासेस ले रहे हैं तो पिछले बैकलॉग्स है। तो बताओ बैकलॉग कैसे क्लियर करें? मेरे बच्चे 70, 20 और 10 का रूल लगेगा इसमें। मैम 70, 20, 10 क्या बैकलॉग्स हो गए। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, क्योंकि मेरा बैकलॉग है तो मैं लाइव क्लासेस ना लेकर के बैकलॉग करूंगा। अरे भाई जब तुम बैकलॉग करोगे तो लाइव क्लासेस का भी तो तुम्हारे लिए बैकलॉग हो जाएगा। तो इसीलिए सबसे बढ़िया चीज क्या है मेरे बच्चे कि अपना 70% टाइम तुम लाइव सेशन अटेंड करो और सिर्फ अपना 20% टाइम बैकलॉग को दो और 10% टाइम अपना रिवीजन में लगाओ। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूं, क्योंकि अगर तुम रिवाइज ही नहीं करोगे तो ना तो लाइव सेशंस का फायदा आएगा ना तो बैकलॉग्स का फायदा आएगा, समझो। तो मान लो एग्जाम्पल, तुम दिन में 100 मिनट्स पढ़ते हो, ठीक है, तो 70 मिनट्स तो तुम लाइव सेशंस अटेंड करो। लाइव सेशन का मेरे बच्चे बैकलॉग मत होने दो। देखो जो बैकलॉग हो गया हो गया, अब मुझे क्या कोशिश करनी है कि आगे मेरा कोई बैकलॉग ना हो। तो 70 मिनट मैंने लाइव सेशन अटेंड किया, जो 20 मिनट है उसमें मैंने बैकलॉग्स अपने क्लियर करने की कोशिश की और जो फिर ये 10 मिनट बच गए मेरे बच्चे, इसमें मैंने रिवाइज किया। इसमें मैंने क्या किया, बहुत बढ़िया तरीके से इसमें मैंने रिवाइज किया। आप ये स्ट्रैटेजी अगर फॉलो करके चलोगे तो आपके बैकलॉग्स बहुत ही प्यारे तरीके से मेरे बच्चे क्लियर हो जाने वाले हैं। अगली प्रॉब्लम आती है हमारे पास, हाउ टू रिवाइज। अगली प्रॉब्लम क्या आती है मैम, हाउ टू रिवाइज। यार कैसे रिवाइज करें हम, आओ देखो मैं आपको बताती हूं कैसे रिवाइज करना है। नोट्स से प्लस जितने हो सके उतने क्वेश्चंस करने हैं। आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सब पूरी टीम ने आपको हैंड रिटन नोट्स दिए हैं, राइट। तो रिवीजन करने के लिए मुझे नहीं लगता उन हैंड रिटन नोट से बेटर कुछ भी हो सकता है। और साथ साथ जितने ज्यादा क्वेश्चंस हो पाए, लाइक मैक्सिमम क्वेश्चंस, आपको कोशिश करनी है कि भाई अगर मेरे से 10 क्वेश्चन हो रहे हैं, किसी चैप्टर के 20 क्वेश्चन हो रहे हैं, मुझे 25 क्वेश्चन मिल रहे हैं, मैं सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करूं। जो यहां से डीपीपीज मिल रही हैं वो सारी डीपीपी सॉल्व करूं। उससे क्या होगा, आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर लोगे। आईसीएसआई जैसे
मर्जी सवाल दे, बट आपने इतने सारे क्वेश्चंस कर रखे हैं कि आप उसको प्रोटेक्ट कर सकते हो, राइट। साथ में जो इंस्टीट्यूट के यानी सीएस वाला के डीपीपीज होती हैं और जो टेस्ट सीरीज होती हैं, तो अगर आप ये सब कर लोगे ना मेरे बच्चे, तो एक तरीके से इट विल ऑपरेट एज ए शील्ड बिटवीन यू एंड आईसीएसआई, कि आप जिस तरीके के मर्जी क्वेश्चंस आ जाए, नाउ यू आर कैपेबल दैट आप उसे सॉल्व कर सकते हो। तो मेरे बच्चे, ये आप लोगों की कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनका सॉल्यूशन मैंने अपनी तरफ से देने की पूरी कोशिश की है। आपको कोई और भी प्रॉब्लम होना यार, मेक श्योर कि आप कमेंट बॉक्स में बताओ, क्योंकि सीएस वाला आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जरूर 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 से लेकर के आएगा। ये ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो कि लगभग हर बच्चे को फेस करनी पड़ती हैं अब, लेकिन हमारे होते हुए हमारा बच्चा एक भी प्रॉब्लम फेस करे ये हमें मंजूर नहीं है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन है, और कोई भी प्रॉब्लम है फील फ्री टू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स सो दैट हम जल्दी से उसका सॉल्यूशन भी लेकर के आए। आई होप जितनी प्रॉब्लम्स थी सॉल्व हो गई हो। ऑल द वेरी 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 बेस्ट, और मचा दो इस अटेम्प्ट में भाई, ऑल द बेस्ट।